ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आप सबको वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस फर्स्ट क्लास ऑफ कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव ऑफर्ड बाय डिजिटल स्किल सेंटर। आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली जो है आप लोगों को बेसिक सारा इंटरफेस सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने बेसिकली जो भी अपनी कैनवा पर डिजाइनिंग करनी है, जो भी आप लोगों ने कैनवा पर चीजें बनानी है वो कैसे बनानी है। तो आज हम लोग कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम लोग कैनवा का इंटरफेस समझेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को ये समझ में आए कि कौन सी सेटिंग कहाँ पर है, इंटरफेस कहाँ पर है, किस तरह का इंटरफेस है, किस टेम्पलेट से क्या होता है, कौन सी सेटिंग से क्या होता है। तो तभी जो है ना आप लोगों को चीजों की क्लैरिटी मिलेगी और तभी आप लोग जो है ना डिजाइन्स बना सकेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत कैनवा का आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे हैं। तो इसीलिए इंटरफेस को बताना लाजमी है। तो स्टार्ट करने से पहले आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं आप लोगों से अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जिन लोगों ने डेमो सेशंस लिए हैं दे नो मी वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आई एम हैविंग मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनिमेशंस, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। और तकरीबन 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है मेरा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीच करते हुए। और बिसाइड इट मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो यूएस कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में हुई है इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड 3D एनिमेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि आप लोग इंटरफेस को पढ़ेंगे, आप लोगों को इंटरफेस इसका बताया जाएगा कि कौन सी सेटिंग्स कहाँ पर है एंड ऑल दैट। तो आज के सेशन को आप लोग लाजमी जो है वो सुनिएगा, लाजमी इसको जो है आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो है आइडिया हो जाए आगे, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ये सेशन आपको थ्रू आउट दिस कोर्स जो है ना, ये क्लास आपको हेल्प करेगी। सो स्टूडेंट्स, जो लोग हमारे पेड कोर्स में इनरोल्ड हैं, आप लोगों के साथ कैनवा प्रो के अकाउंट भी जो है शेयर कर दिए जाएंगे जल्दी। और आप लोग जो है अपने उस कैनवा प्रो के अकाउंट से इसको बनाएंगे, टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। तो यहाँ पर मेरे मेरे पास कैनवा लॉगिन है। यहाँ पर सिंपल आप लोगों को कैनवा पर अकाउंट बनाने के लिए अपने गूगल अकाउंट पर जाना है और गूगल से आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर साइन अप कर लेना है और आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जिस तरह आप किसी भी चीज पर बस गूगल से साइन अप करके अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आपने कैनवा पर भी बनाना है। अगर आप लोग मोबाइल यूजर्स हैं तो आप लोग इसकी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और फिर अपने जीमेल से साइन अप करेंगे। और अगर आप लोग इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूज कर रहे हैं तो canva.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप जो है ना जाकर इस पर साइन अप करेंगे और फिर लॉग इन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका ये अकाउंट लॉग इन होगा, आपको इस तरह का जो है ना इंटरफेस मिलेगा। आपके पास रीसेंट डिजाइन्स की जगह खाली होगी, क्योंकि रीसेंट डिजाइन्स जब आप लोग साथ साथ बनाएंगे तो वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी होम की। तो ये जो है ना कैनवा का होम पेज है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ये कैनवा का होम पेज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो भी चीजें टेम्पलेट्स वगैरह पहले से बने हैं, कुछ जो आप लोगों ने किए हुए हैं रिसेंट टेम्पलेट्स, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पर आप लोगों को शो होंगी। फिर थर्ड पे है टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप लोगों को बेशुमार टेम्पलेट्स मिलेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट आपको बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, बैनर्स बनाने हैं, बुक कवर बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं, हर एक से रेलिवेंट आपको जो है ना यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिनको आप एडिट करके अपने हिसाब से नया जो है ना वो आप लोग अपना जो अपना जो है आप लोग नया बना सकते हैं। टेम्पलेट अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। देन हियर यू हैव एन एग्जांपल, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ब्रांड। और ब्रांड में आपको जो है ना ये बेसिकली एक अलग सी चीज है। अगर आपको कोई ब्रांड अपना बनाना है, उसके लिए आपको सेपरेटली पूरे डिजाइन वगैरह चाहिए तो वो आप बनाते हो। उसके अलावा आपके पास एप्स की ऑप्शन है, ठीक है। तो एप्स पर आपको कैनवा में मजीद एप्स भी मिल जाती हैं, कैनवा के अंदर ही, ठीक है ना, कैनवा प्रो के अंदर ही होती हैं ये एप्स। जिस तरीके से ये टेक्स्ट की एक ऐप है, ठीक है, फिर इसी तरह ये ट्रेसिंग की ऐप है, फिर ये बैकग्राउंड रिमूवर की एक ऐप है, इसी तरह यहाँ पर ग्रेडियंट कलर्स की की ऐप है, फिर इसी तरह वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करने की यहाँ पर ऐप है। तो डिफरेंट ऐप्स भी आपको मिली हुई हैं जिन पर आप लोग फोटो एडिटिंग वगैरह और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक इसके होम का ही बेसिकली मैंने आप लोगों को सारा जो है ना वो इंटरफेस बता दिया। अब हम लोगों ने मेन चीज पर जाना है, और मेन चीज है ये ऑप्शन
जिस पर लिखा है क्रिएट अ डिजाइन। तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे और वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्रिएट करना है। यहाँ पर उसने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, पोस्टर बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, सीवी या रेज्यूमे बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, लोगो बनाना है, कोई वीडियो बनानी है, कोई व्हाइट बोर्ड टाइप चीज बनानी है, फ्लायर बनाना है। हर हिसाब से जो भी चीज आपने बनानी है ना, उसका यहाँ पर आपको नीचे साइज भी जो है वो नजर आ रहा होगा। यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, इसी तरह ब्रोशर। तो हर चीज का ऑटोमेटिकली इन्होंने जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर को मैंने सिलेक्ट किया, तो ये हमारे पास जो है ना हमारा कैनवा का मेन टैब ओपन हो गया। और यहीं पर आप लोगों ने अपनी सारी एडिटिंग करनी होती है। ये जो बॉक्स है ना, इस पर आप लोग अपनी तमाम तर चीजें बनाएंगे, अपनी सारी की सारी एडिटिंग करेंगे, अपनी सारी की सारी डिजाइनिंग करेंगे। तो आज कोई चीज हम लोग स्पेसिफिकली डिजाइन तो नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आज की जो क्लास है ना उसमें मैं आपको सारा इंटरफेस बेसिकली समझा रही हूँ। कौन सी सेटिंग कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर है, आप लोगों को वो आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है, ये अभी यहाँ पर लिखा है अनटाइटल्ड, ठीक है ना। अनटाइटल्ड लिखा है तो सबसे पहले आपने इसको नाम दे देना है। अगर कोई क्लाइंट आपसे बना रहा है तो आप उस क्लाइंट का नाम या फिर उसका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आप वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अभी तो फिलहाल मैं सिंपल प्रोजेक्ट वन लिख देती हूँ, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप लोगों को मैंने कोई असाइनमेंट दी है तो आप इसको असाइनमेंट वन के नाम से भी लिख सकते हैं, यानी ये फिर उसी नाम से आपका ना सेव भी हो जाएगा आपके पीसी में। तो ये आपने, ये नाम जो है ना मैंने रख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास ये वाली दो ऑप्शंस अपीयर होंगी, एक कमेंट की। कमेंट वैसे ही होता है कि अगर आप किसी का वैसे ही किसी ने आपसे अपना डिजाइन शेयर किया, आपने उस पर कोई कमेंट लिखना है तो आप उस पर कर सकते हैं। तो इसका आपका जो है ना इससे कोई काम नहीं है। आपका काम इससे है, सही है, जो कि लिखा है बैकग्राउंड कलर। तो अभी इसका कलर वाइट है, तो आप लोगों को पोस्ट वगैरह में सिर्फ वाइट कलर नहीं यूज करना होता, आप लोग बहुत सारे कलर्स यूज करते हो। सो यू कैन सिंपली चेंज द कलर ऑफ दिस बॉक्स, और उसके बाद आप इसमें चीजें एलिमेंट्स वगैरह ऐड करके जो है ना अपने हिसाब से भी चीजों को कर सकते हो। अगर आप लोगों को स्क्रैच से बनाना है तो यहाँ से आप इस बॉक्स के कलर को चेंज करते हैं। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट लीविंग इट एज वाइट, जैसे पहले था मैंने वैसे ही इसे छोड़ दिया। यहाँ पर फिर आपको ना ऑप्शन मिलता है डिजाइन से रेलिवेंट, एलिमेंट से रेलिवेंट, सॉरी। तो एलिमेंट्स में आपके पास एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ये छोटी छोटी कोई भी चीजें होती हैं जो कि आपने अपनी वीडियो, जो कि आपने अपने कैनवस में इस पोस्ट में ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए अपने पोस्ट में ऐड करने के लिए, आप फॉर एग्जांपल किसी स्टेशनरी का आप लोग पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई क्लाइंट ने आपका स्टेशनरी का काम का है, तो आप यहाँ पर सिंपल सर्च करें एलिमेंट में स्टेशनरी। आप किसी क्लाइंट के फेसबुक पेज जो कि स्टेशनरी का है, फॉर एग्जांपल अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर स्टेशनरी सर्च किया एलिमेंट्स में, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए। और उन एलिमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिली हैं। पहली कैटेगरी है ऑल, जिसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो ऑल में तो आप लोग देख ही लेंगे कि इसमें हर चीज आ जाती है। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है ग्राफिक्स की, ठीक है ना। अब ग्राफिक्स स्टूडेंट्स वो चीज होती है जो कि कार्टूनिश टाइप होती है, एनिमेटेड होती है। जी जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये कार्टूनिश टाइप है, एनिमेटेड है, यानी रियल नहीं है ना। तो इस तरह की चीजें भी आप लोग डिजाइन में तो बहुत यूज करते हैं। ये देखिए इस तरह की चीजें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, आपने सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट वगैरह पे ऐसी चीजें देखी भी होंगी ना। यहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी ऐसी चीजें जो है वो मिल जाती हैं, जिनको आप लोग यूज कर सकते हो अपने डिजाइन में। तो ग्राफिक्स में जो भी चीज होगी वो कार्टूनिश टाइप होगी, 2D टाइप होगी, इस तरह की होगी। फिर जो फोटोज वाली इसमें आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर डिजाइन में आप नकली कार्टून टाइप चीजें करें। आप यहाँ पर भी जो है ना इसको भी यूज कर सकते हैं, इस पिक्चर को भी अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। रियल स्टेशनरी की पिक्चर्स लगी हों, ऊपर आप लोगों ने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हो, बड़ा अच्छा सा आपके पास एक एनिमेशन इजीली इसकी बन जाती है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके पास आता है वीडियोस का। स्टेशनरी से रेलेवेंट ये सारी वीडियोस वगैरह भी यहाँ पर आ जाती हैं। ये स्टेशनरी यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर इसमें वीडियोस तो कम, थोड़ी सी कम ही है, कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर उस नाम से वो जो भी कैनवा जो है आइडेंटिफाई कर रहा है,
तो वो भेज रहा है। बेसिकली जो वीडियोस हैं वो कुछ सीनरी या वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज होती हैं, पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट वगैरह के लिए ये जो है ना नहीं होती। फिर आपको यहाँ पर शेप्स वगैरह आ जाती हैं। अब स्टेशनरी एक ऐसा है जिसमें शेप तो नहीं आ सकती है, बट शेप्स में अगर मैं सर्च करूँ सर्कल या कोई ऐसी चीज, तो ये देखें सर्कल ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग जो है ना सिंपल शेप्स वगैरह भी अपनी ऐड करते हो और उनको भी आप लोग बनाते हो। उनकी भी आपको जरूरत पड़ती है। फिर अगर आपको कोई ऑडियो चाहिए ये वो ना, वो सब आ जाती हैं आपके पास। इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू सर्च अ चेयर। आपको ऐसा डिजाइन बना रहे हो जिसमें आपको अपनी मर्जी से चेयर को सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे एलिमेंट्स में, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चेयर आ जाएंगी। ग्राफिक्स में एनिमेटेड टाइप आएंगी, फोटोज में रियल आएंगी। अब वीडियो में देखिए, यहाँ पर हर वो चीज है जिसमें चेयर से रेलिवेंट या सीटिंग से रेलिवेंट चीजें शो हो रही हैं। इसी तरह ऑडियो में जिस भी वर्ड में चेयर आ रहा है ना, इन्होंने वो म्यूजिक भी यहाँ पर दे दिया है। एंड यू कैन सर्च एनीथिंग, आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर सर्च करेंगे एलिमेंट्स में, वो आपको मिल जाएगी, सही है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट, जिसमें आप लोग टेक्स्ट को ऐड करते हैं अपने पिक्चर में। तो यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप फॉर एग्जांपल ये है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ इसको मैं लिखती हूँ क्या, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वेलकम टू डीएससी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो यही मैं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। ये चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो है ना, यहाँ से आपको जब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है फॉन्ट का। यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं, आप लोगों को जोन सा अच्छा लगता है आप उस तरीके से जो है ना इसको जो है वो चेंज कर सकते हो। और इसके साइज को यहाँ से आप लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग। ये जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी ना, तो रिकॉर्डिंग में भी आप ये चीजें दोबारा देख लेंगे, ताकि आप लोगों को कैचअप करने में कोई मसला ना हो। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंट जो है ना टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं। आपके पास कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट पहले से पड़ा होता है, जिस तरीके से ये, ठीक है ना, ये हो गया। um, इसको मैं यहाँ पर आप इसको इंडिविजुअली, ये दो वर्ड्स हैं, आप इनको कर सकते हैं एडिट, और वो सारी चीजें आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये पहले से लिखे हुए हैं, आप इनके स्पेलिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। स्टाइल इसी स्टाइल में वो लिखे जाएंगे। तो ये तो बेसिक सी इसकी ना सेटिंग हो गई कुछ जिस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को कर दिया, चलें इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। मिड में थोड़ा सा कर दिया, इसी तरह थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को भी इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर देती हूँ। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिमेंट्स में जाकर क्या करूँ, नीचे जो ऑप्शंस है वो मेरे पास है अपलोड का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ अपने पीसी से कोई चीज अपलोड करनी है, तो मैं सिंपल अपलोड पे जाऊंगी, अपलोड फाइल्स पे। और अगर मुझे अपने कंप्यूटर से कुछ अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई पिक्चर अपलोड करनी है, कुछ भी अपलोड करना है, यहाँ पर कोई खास ऐसे पिक्चर वगैरह पड़ी नहीं हुई, ये डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कोई भी आप लोगों को पिक्चर अपलोड करनी है तो सिंपल आप वहां जाएंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं रेंडम कोई देख भी लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पर कोई सी भी फॉर एग्जांपल ये एक बहुत ही रैंडम सी अम, जो है वो पिक्चर है, तो ये यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये अपलोड हो चुकी है, सही है। ये यहाँ पर पिक्चर हमारी अपलोड हो चुकी है। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सीन में अपीयर हो जाएगी। तो अपलोड से मुराद ये है कि आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज अपलोड करनी है तो वो आप लोग यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और उनको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी यहाँ पर अपने सीन में। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास नीचे को ड्रॉ का ऑप्शन आता है। अगर आपको ऐसे लाइक दिस, अगर आप लोगों को मार्कर से कुछ भी जो है वो ड्रॉ करना है, जिस तरह से मैंने सिलेक्ट किया, और आप लोगों को सिंपल इसे सिलेक्ट करके आगे इसके ऊपर अगर अब मैं डालूंगी, आ गया मार्कर। आपको कुछ इस तरीके की चीज करनी है, कोई डूडल करना है, तो आप कर सकते हो। और किसी भी चीज को आपको हटाना है, जिस तरह अब ये चीज है, मैं चाह रही हूँ कि ये हट जाए, तो यहाँ पर आपको अंडू का एक एरो नजर आएगा, ठीक है। इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या सिंपल आप लोग
कंट्रोल जी को भी प्रेस कर सकते हैं, तो आप लोगों की जो है ना चीजें रिवर्स हो जाएंगी। और अगर वापस करना है, रीडू करना है, रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से रीडो अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह आप लोग को कोई भी चीज एडजस्ट करनी है, कुछ भी सेट करना है, वो चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है, कुछ भी आप लोगों को सेट करना है, वो आप लोग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सेशन ही जो है ना, मुझे एक इमरजेंसी कॉल आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने जो भी चीजें करनी है वो आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज को सिंपली जो है वो सेव करना है, तो आप लोगों ने सेव करने का इसका तरीका ये है कि आप लोगों ने कुछ भी सेव करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसका जो है सिंपल तरीका, सिंपल मेथड यही है कि आप लोग यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करना है यानी। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जो है ना नजर आ जाएंगे फॉर्मेट्स। जैसे यहाँ पर आप लोगों को जेपीजी फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट आ रहा है। तो बेस्ट पिक्चर्स के लिए जो फॉर्मेट होता है वो आपने पीएनजी रखना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। सिंपल, आपके पास ये पिक्चर, ये जो भी आपका डिजाइन है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको किसी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एलिमेंट्स में जाना है, डिजाइन में, और फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे एक टेम्पलेट है, इसका होगा नहीं, मैं कोई पिक्चर अपलोड कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, एलिमेंट्स में ही मैं जाकर फॉर एग्जाम्पल सर्च करती हूँ गर्ल, और यहाँ पे मेरे पास कोई पिक्चर अगर आ जाती है, जैसे ये। अब इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी और बीजी रिमूवर पर सिंपल क्लिक कर दूंगी, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, तो ये पीछे का जो बैकग्राउंड है येलो कलर का वो रिमूव हो जाएगा, और सिंपल मेरे पास खाली खाली जो है ना वो पिक्चर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं इस पिक्चर को सेट कर सकती हूँ, इसके साथ मैं किसी भी टेक्स्ट को जो है वो ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू स्कूल, ठीक है, या वेलकम बैक टू स्कूल, कुछ भी जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है वो सारा टेक्स्ट आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब इसमें आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप लोग चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी समझ में आ रहा हो, जो भी आप लोगों ने पूछना हो, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूं। जेपीजी पीएनजी ये बेसिकली फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप लोग अपनी फोटोज को सेव कर सकते हो। अच्छा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया ना, आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, तो आप लोगों ने ना रिकॉर्डिंग को देख लेना है। असाइनमेंट आज, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ इंटरफेस सिखाया है, तो असाइनमेंट यही होगी कि आपने ना इन चीजों को देखना है कि भाई कौन सी सेटिंग से क्या चीज हो रही है, किस चीज से क्या होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको सिंपल कोई वीडियो सेव करनी है ना, वो भी सेम इसी तरह होगा, और उसका फॉर्मेट आपने MP4 सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट ना। यानी सारी चीजों का प्रोसेस एकदम जो है वो सेम होगा, सिंपल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने कुछ भी करना है, किसी भी चीज को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, कुछ भी, तो वो चीजें आप लोग अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर कैनवा प्रो नहीं होगा। आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज में इनरोल है ना, उनको कैनवा प्रो का अकाउंट टीम प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों ने आज कोई नहीं बनानी है, आज मैंने आप लोगों को कोई डिजाइन बनाना नहीं सिखाया। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंटरफेस सिखाया है कि कौन सी सेटिंग से क्या चीज हो सकती है।
स्टूडेंट्स अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं वो आपको फिर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। सिंपल अपलोड्स में जाके पहले अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर फाइल में जाकर आप लोगों ने अपलोड करनी है। ये आप लोगों को बेसिक सेटिंग्स पता होंगी ना, फिर हम लोग जो हैं आप लोगों को सारी चीजें सिखाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। ये आप लोगों को भी ये पता हो एलिमेंट्स का क्या होता है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है, अपलोड कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड होता है, ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी। फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोग प्रॉपर जो है ना अपना करेंगे ना। ओके। ये आप लोगों को अगर ये चीजें मैं नहीं बताऊंगी डायरेक्ट, मैं आप लोगों को डिजाइन पर ले आऊंगी ना, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या मसला हुआ है, क्या चीजें हैं, क्या इशू है। टेक्स्ट में स्ट्रोक ऐड करना वो सब कुछ आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो A to Z आप लोग सीखेंगे। आज फर्स्ट डे है और काफी सारे लोग इस कोर्स में ऐसे हैं जो कि पहली एप्लीकेशन कंप्यूटर की जो सीख रहे हैं ना, वो कैनवा सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबको साथ लेकर चलना है। यहाँ पर हर कोई जो है ना उसकी लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंट है। यहाँ पर काफी सारे लोग इस तरीके से हैं ना जो फर्स्ट टाइम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले से जानते हैं। तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे, इसलिए मैं सब कुछ स्क्रैच से बिल्कुल बेसिक से आसानी से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आप लोगों को। प्रो अकाउंट स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ 1-2 दिन में इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। ओके, और मजीद इसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के वो क्वेश्चंस भी एड्रेस कर लूँ। सब कुछ आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो है ना एज पर स्केड्यूल ही होगी, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल ही होगी। आप लोग उसी के जो है ना उस पे करेंगे, अकॉर्डिंग करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो मैं अभी अकाउंट का प्रो अकाउंट यूज कर रही हूँ ना, ये प्रो ही अकाउंट है जो मैं यूज कर रही हूँ। तो आप लोगों का भी जो प्रो अकाउंट होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग पहले साइन अप कर लोगे अपना अकाउंट सिंपल, और उसके बाद आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ऐड हो जाओगे, सही है। वैसे आप लोगों की जो क्लास ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है, लेकिन ड्यूरिंग सेशन ही मुझे जो है ना मेरी मदर ने कहा कि मेरी एक क्लोज रिलेटिव है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, उनकी तबीयत एक्सट्रीमली ख़राब है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना जल्दी इसको वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनके घर निकलना है यहाँ से। लेकिन वैसे आप लोगों का जो सेशन है वो पूरा 40 मिनट्स का ही होगा। प्रो अकाउंट स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम तक ये आपका रहता है, आप लोग लाइफ टाइम भी होता है, अगर उसमें कोई इश्यू भी आ जाता है तो हम लोग रिजॉल्व करते होते हैं उससे, यानी डीएससी की टीम उसे रिजॉल्व करती है। डीएससी टीम ही कैनवा प्रो अकाउंट्स को देखती है और वही उसे मैनेज कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, आप लोगों में से जो है ना बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो कि हमारे कोर्स में उन्होंने कोर्स को बाय नहीं किया, लेकिन वो फर्स्ट क्लास को जो है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का जो लिंक है ना आज इस फर्स्ट क्लास का, वो आप लोगों के साथ भी शेयर किया गया था ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कोर्स का। तो आप लोग जो है लाजमी जो है अपने जो भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना इस कोर्स में, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन्स नहीं करवाए, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो जिनसे आप लोगों ने लिंक लिया था आज की मीटिंग का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने एडमिशन्स को कंफर्म करा सकते हैं। स्टूडेंट्स टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। विश यू वेरी हैप्पी हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।